नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से लगातार धनुका फैक्ट्री को लेकर बवाल मच रहा है, आप देख सकते हैं स्थानीय लोग जो हैं बटलबाली इलाके के लगातार रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं कि धनुका फैक्ट्री जो है बंद करवाई जाए, नहीं तो लगातार सड़कों पर उन्हीं लोगों को आना पड़ेगा। ये लोग देखते स्थानीय लोग हैं यहाँ के और लगातार रोष व्यक्त कर रहे हैं कि धनुका फैक्ट्री जो लगातार जिस पर बवाल मच रहा है बीते दिनों, वहां पर जिस तरह से हमने आपको लाइव दिखाया था विषय नाग जो कि धनुका फैक्ट्री में लगी, जो कि केमिकल फैक्ट्री है। लोगों का रोष है कि उस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो लगातार सड़कों पर आकर प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बटलबाली इलाके के स्थानीय लोग हैं। कहीं ना कहीं ये भी बताता चलूं, लगातार ये लोग जो हैं धनुका फैक्ट्री को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मांगे पूरी की जाए, पर अभी तक इस तरह की मांगे जो हैं पूरी नहीं की जा रही। सूत्रों हवाले खबर यह भी आ रही है कि अंकुर शर्मा द्वारा इस फैक्ट्री पर केस भी जो है दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि एकजुट जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब इस धनुका फैक्ट्री पर केस जो है लगाना चाहती है। ये सूत्रों वाले खबर आ रही है, पर आप कहीं ना कहीं लगातार रोष व्यक्त करते लोग नजर आ रहे। बात करने की कोशिश करूंगा, अपना नाम बता दें। जी, राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, क्या जिस तरह से लगातार पहले भी आपने प्रोटेस्ट किए, आज उस फैक्ट्री में काम लग चुका है कि कंस्ट्रक्शन का काम लग गया कि दोबारा उस फैक्ट्री को खड़ा किया जा रहा है, क्या मानते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर कोई विकास हमें नहीं चाहिए। पहली बात, सीधी सी बात है। अब सारे लोगों के बीच में बैठ के हमारी बातें हो रही हैं, सबके बीच में तालमेल बिठा के हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हमारी जो, जैसे आपने कहा कि अंकुर शर्मा जी से हम इस मसले में बात रखेंगे उनके आगे, और पहले इन लोगों की सहमति बना के इस आंदोलन को किस तरफ लेके जाना है ये हमारे अपने लोग पहले डिसाइड करेंगे, उसी के बाद हम क्या मानते हैं कि इस फैक्ट्री पर, धनुका फैक्ट्री पर आप केस करेंगे? बिल्कुल, हर तरीके की लड़ाई लड़ी जाएगी। जनता के हित में जैसी भी जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ा जाएगा। उसमें हमें लगातार, आज की बात ना करूं, कई सालों से लगातार बटलबालियां के लोग, इंडस्ट्री एरिया के जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग प्रदर्शन करते नजर आते हैं, पत्रकार वार्ताएं करते नजर आते हैं, पर उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिंदगी के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको जो केमिकल फैक्ट्रीज जब यहाँ लगानी शुरू हुई थी, उसी टाइम पे यहाँ पे एक सिग्नेचर कैंपेन चली थी। उसकी वो सारी हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो पूरी की पूरी कॉपीज़ वहाँ पे सबमिट कराई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ हुआ नहीं। इसीलिए हमने आज डिसाइड किया है, अभी इन लोगों के सहमति के साथ ही हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इन सरकारों के खिलाफ हम खुले मंच से ऐलान करेंगे लड़ाई का। तो बाकी हमारे बुजुर्गों का, हमारे साथियों का साथ रहा तो कामयाब भी होंगे, क्योंकि एकजुट जम्मू का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ने में एकजुट जम्मू चैम्पियन है। मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार आप पहले भी सड़कों पर आए कि इन फैक्ट्रीज को बंद किया जाए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया वालों का बड़ा ही धन्यवाद करती हूँ जो कि हमारी बटलवाड़ियों में हमें प्रोटेस्ट रखा है। मेरा नाम संतोष कुमारी, सरपंच पंचायत फंग्याल की हूँ। हमें बहुत ही नुकसानदेह हुआ है इस फैक्ट्रियों की वजह से। हम चाहते हैं जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज हैं सारी बंद की जाए, नहीं तो दूर दराज इलाके में लगाई जाए जहाँ कोई वीरान जगह हो, कहीं भी किसी का घर या कोई भी आबादी ना हो। पहले तो ये बात। दूसरी बात ये है, जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी है, आपने शायद देखा नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, हमारे बुजुर्ग जैसे भी गए हैं वो हमें पता है। और ज़्यादा जो हमारे डीसी मैम आए, अगर नहीं आते शायद अब इस दुनिया में शायद नहीं होते। ये तो हमारी दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि अभी धनुका फैक्ट्री में काम शायद लगा है या कुछ कर रहे हैं, मगर इसे अभी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि बंद किया जाए, नहीं तो लोगों के मन में पता नहीं क्या है, कुछ भी कर दे, मगर हम फिर सरपंच, पंच, डीडीसी हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों की समस्या है, जैसे लोग कहेंगे हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा अजय जी कि अगर आने वाले दिनों में भी फैक्ट्री को यहाँ से हटाया नहीं जाता तो किस तरह का कदम जो है आप लोग उठाएंगे? पहले तो हम लीगली इस लड़ाई को लड़ेंगे और साथ में हम प्रदर्शन पक्का करेंगे। पर देखिए, मेरा अकेले का एक वो नहीं है कि इसमें मैं अकेला बंदा फैसला कर दूंगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे।
यहाँ पे लोगों में इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि लोग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मारपीट हो जाए, कोई क्या पता दोबारा ही आग लगा दे, खुद ही अपने हाथ से लगा दें। अभी इस टाइम पे उसका अनुमान लगाना बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, ऐसे भी प्रदर्शन करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आप इधर आइए, हम सिर्फ देखिए। चाहते हैं कि लोग हमारे पेशेंस को जज मत करो। हमने बहुत पेशेंट रह के काम किया है। गुस्सा जो ये कह रहे हैं, गुस्सा है सब में है और गुस्सा बाहर ही आएगा। देखिए हमने थोड़ी देर पहले आप फैक्ट्री में गए, आपने वहां देखा कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से लग चुका है, फैक्ट्री को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ये गलत होगा कहना। पर वो फैक्ट्री में पीछे वाले प्लांट पे अनलोड हो रहा है सामान, सब कुछ हो रहा है और पैकिंग का सामान चल रहा है सब कुछ। उनका कहना है कि हम यहाँ से सारे पदार्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए पदार्थ निकाल के रख कहाँ रहे हैं? गोडाउन लिए उन्होंने इसी एरिया में, बारूद निकाल के यहीं पे लगा रहे हो और हमें बता रहे हो कि हम निकाल रहे हैं, इसी एरिया में रख रहे हैं वो इसको दोबारा से। देखो सर, इससे आती है डेवलपमेंट, है ना। हम लोगों को इन्होंने बहुत डेवलपमेंट दी है इतने टाइम पे। एयर पोल्यूशन में इतनी डेवलपमेंट है कि हम सांस नहीं ले सकते। ठीक है, ये ब्रीदेबल नहीं है ये एयर। वाटर पोल्यूशन में इतनी डेवलपमेंट है, हम तो क्या, हमारे जानवर उस पानी को नहीं पीते हैं। ठीक है, आग लगी थी ना जिस दिन, इन्होंने सारा केमिकल वेस्ट इन नालियों में ये डिस्पोज करते हैं। आग लगी थी, रोड में आग नहीं थी, मैं बताता हूँ, बट जितनी इनकी नाली है ना, आप फुटेज लेना जाके, यहाँ से लेके नीचे तक पूरी नाली जल गई, पानी में आग लग गई। और बताओ, इतना अच्छा है, कल की गाय सारी मर गई। ठीक है, रोड हमारा यहाँ का रोड पिछले 16 साल से इतना डेवलप्ड है कि मतलब क्या ही बताएं आपको। डेवलपमेंट हाई लेवल की है। जाना इस रास्ते आपको डेवलपमेंट धूल के तौर पे दिखेगी, डेवलपमेंट खड्डों के तौर पे दिखेगी। ये हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए ये रोड। जब बनाने की बारी आती है इन रोड को, फैक्ट्री वाले कहते हैं लोकल का है, लोकल वाले कहते हैं फैक्ट्री का है। हमारे लिए क्या है, हम चलते हैं भाई, हमारी गाड़ियां तो खड्डों में चलने के लिए बनी है, इनके लिए ठीक है। ठीक है, और डेवलपमेंट बताता हूँ आपको। सेरिकल्चर होता था हमारे यहाँ पे, सेरिकल्चर जिसमें सिल्क वर्म्स को हम वो करते हैं, है ना, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया हमारे सारे विलेजेस से। एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है कि हमारे घर में साग होता ही नहीं है। देखिए मेरी बात कुछ नहीं होता। लगातार कई सालों से इस तरह के प्रोटेस्ट आप करते हैं, पत्रकार वार्ताएं करते हैं, उसके बावजूद भी अभी किसी भी फैक्ट्री को यहाँ से हटाया नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे? अब धनुका फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं, अब इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लीगल कार्रवाई भी आप करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, पहले से क्यों नहीं लोगों जो प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है? देखिए सर, हमने पहले भी प्रदर्शन किए, हमें इग्नोर किया गया। प्रशासन ने क्या किया क्या नहीं किया, पैसे खाए नहीं खाए हम नहीं कहते। इन्होंने पहले कहा कि ठीक है, सेफ है, सेफ है। ये थी इनकी सेफ्टी जो दिख गई हम लोगों को, हमें इनकी सेफ्टी दिख गई। हमने इनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। इनका ये कहते हैं कि हमारा पूरा सेफ्टी सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। सेफ्टी सिस्टम के बावजूद ये कांड हुआ है, ऐसे आग लगी है। और सेफ्टी सिस्टम फेल होने के बाद ऐसे आग लगी है, उसके बाद ये दोबारा चला रहे हैं। अब ये सेफ है? सवाल पूछिए इनसे, ये सेफ है? ये तरीका सही है? मैं मीडिया के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा कि कुछ चैनल्स यहाँ पे हैं जो आते हैं टीआरपी बटोरने के लिए। मैं अगर आप नाम लेना चाहूँगा, मैं जम्मू परिवर्तन यहाँ पे आया था 1 हफ्ते पहले। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया सबका। ठीक है, 1 हफ्ते से अभी तक मैं उनसे डेली उनको मैसेज पुट ऑन करता हूँ कि हमारी पोस्ट कहाँ पे है। ठीक है, अगर वो टीआरपी के लिए आ रहे हैं ना, तो हाथ जोड़े आपके आगे। इतनी अच्छी मीडिया हमें नहीं चाहिए। अगर आप सही मायने में लोगों की आवाज़ आगे पहुँचाना चाहते हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है यहाँ पर। ये हम कहना चाहते हैं। अगर वो 1-2 हज़ार में बिक गया तो 1-2 हज़ार पे हमसे ले लेना, वो पोस्ट डाल देना। अगर इतना ही उनका रेट है। ऐसा विकास हम लोगों को नहीं चाहिए जो तो जिससे इतना नुकसान हो रहा है। हम लोगों के लिए बीच में बारूद लगा दिए हैं। हम लोगों को ये नहीं पता कि रात को क्या होगा, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा। हम लीगल पूरी कार्रवाई लेंगे। इसके लिए हम पूरा उधमपुर को अपील है कि एक साथ हो जाओ, यही टाइम है साथ होने का। नहीं तो ये बाद में लेट हो गए ना, फिर हम नहीं बच पाएंगे। इसके लिए साथ में खड़े रहो। पटियाला जी, आपने नौजवानों का जोश और जोश देख लिया है, देखते बनता है। मेरे साथ यंग साथी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी डेवलपमेंट की बात की। हम नहीं कहते हैं इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ग्रीन इंडस्ट्री लगाइए यहाँ पे। सेरिकल्चर का यहाँ एक कल्चर था, पेड़ खत्म हो गए, लोगों का रोजगार खत्म हो गया। आज जाके इन्हीं फैक्ट्रियों पे हमारे बच्चों को काम करना पड़ता है। लेकिन आज एक फैसला किया है कि इस किस्म की फैक्ट्रियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्यों साथियों, किए जाएंगी? नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण को उजाड़ें, जो परिंदे पंछी और हमारी गाय माता को मौत के मुंह तक पहुंचाएं, वो फैक्ट्रियां बर्दाश्त की जाएंगी? नहीं की जाएंगी। एक नंबर 2,
जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है, बेसिकली ये लैंड जो थी इंडस्ट्री के लिए नहीं थी। 2006 से यही ग्रामीण लोग जो थे लड़ रहे थे, ये हाउसिंग कॉलोनी के लिए लैंड थी। बाद में शिफ्ट हुई, फिर शिफ्ट हुई, करते करते हमें मौत के डेर पे बिठा दिया गया। उस दिन मैं 3-3:30 बजे तक यहाँ पे था जब आग लगी थी। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी मैम खुद यहाँ पे थे। कितनी बड़ी फैक्ट्री थी इनके पास, तो आग बुझाने का कोई तरीका भी नहीं था। मैं आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मैं वहाँ भी आ रहा हूँ। यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोग रोडों पे निकल रहे थे, फंगियाल तक लोग खाली हो गए थे। लोगों के दिल में एक डर बैठ गया था कि अगर यहाँ के बड़े जो टैंकर हैं ब्लास्ट हुए तो क्या होगा। मुझे भी नींद नहीं पड़ी जब मैं यहाँ से वापस गया, तो क्या होगा सुबह हम देखेंगे, उधमपुर देखेगा या नहीं देखेगा। जब हमने सुबह देख ली है तो अगली मौत हम देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये मौत का अड्डा बना दिया गया है। अगर चलेगी तो तिल तिल मरेंगे हम पोल्यूशन से। अगर सिक्योरिटी नहीं रही तो हम ब्लास्ट से मरेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी सर से, डिपकॉम जम्मू से, एडवाइजर साहब से अपील है हाथ जोड़ के कि हमें जीने दो, जियो और जीने दो। यही कहती है कि हमें जीने दो ताकि हम सुकून से जिएं, और इन घातक फैक्ट्रियों को लेके कहीं वीरान जगह पे लगाएं। यहाँ कम से कम नदियाँ ना हो, क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ वहाँ भी डैमेज करेंगी। तो लीगली भी हम लड़ेंगे, रोड पे भी आके लड़ेंगे, लेकिन ऐसी फैक्ट्रियाँ उधमपुर से हम बाहर निकाल देंगे। देखिए, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, लाइव आपको इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, सरकार आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे अंत में आप? हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि वो ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर ना करें। हमने इनको इतनी बार कहा यहाँ पे आके अलग डिपार्टमेंट्स आएँ, एयर पोल्यूशन टेस्ट करें, वाटर पोल्यूशन टेस्ट करें और देखें कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है क्या। बट प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ है। कोई भी आता है यहाँ पे किसी तरह का टेस्ट नहीं होता। पहले टेस्ट जो हुए थे पुराने प्रोटेस्ट के दम पे, हम लोग खुद यहाँ पे गवाह हैं, ये चीज़ हमने देखी है। जब एयर पोल्यूशन टेस्ट के लिए आते 3 दिन फैक्ट्रियाँ बंद रहती थी, रात रात ये चलती है। नॉइस पोल्यूशन यहाँ पे, सुबह चैन नहीं, रात को चैन की नींद नहीं। ये इनका ये हाल है इनकी वजह से। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर कल बीते दिन जो है 3 गाय की डेथ हो गई। क्या मानते, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं आप? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा इसकी। ब्लेम चाहिए तो सरकार का है और इनका है। रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। गलती हो गई, गाय वहाँ छोड़ दी, हमें बांध के रखनी थी। मैं खुद, अभी मेरी एज ही क्या है, और मैंने देखा है जिस टाइम पे इन फैक्ट्री के लगने पे हमारी गाय यहाँ नीचे जाती थी चरने के लिए। हम कभी कभार लेके आते थे वहाँ से, और वो वहाँ पानी पीते थे, हम खुला छोड़ते थे। इस हैंडपम्प से पानी पिलाना शुरू किया था, यहाँ पिलाना पड़ गया हमें बांध के। ऐसे हमारे जानवर जी रहे हैं। ये इनकी वजह से हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी की वजह से हुआ है। ये इन लोगों ने हम लोगों को डेवलपमेंट दी है यहाँ पे, और ऐसी डेवलपमेंट के लिए तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद है इनका। ये लोग जिस लेवल पे हमारे लिए ना रोज़गार ला रहे हैं, ऐसा रोज़गार अपने घर पे रखो। हम दिहाड़ियाँ भी लगानी पड़ी ना लगा लेंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे पर। और ये ना लेबर यूनियन के भी इनके जो हेड हैं हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बताया है इनको किस लेवल का रोज़गार दिया जा रहा है यहाँ की यूथ को। 700 रुपया ये लोग कहते हैं, 600 रुपया दिहाड़ी। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल मजदूर की भी दिहाड़ी अभी 650 रुपया 600 रुपया है। ये 200-300 रुपये में काम कर रहे हैं अंदर। पूछिए इनसे क्या डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट दे रहे हैं आप यूथ को, ये दे रहे हैं आप रोज़गार। जितने लिस्ट पे है ना, इनके पास उतने लिस्ट पे बंदे नहीं हैं। कल इनसे पूछो इनके पास कितने वर्कर हैं। आज आपके सामने जहाँ जितने यहाँ से निकले ना, उसके आधे इनके लिस्ट पे होंगे। ये है डेवलपमेंट इनकी। यूथ को डेवलपमेंट दे रहे हैं, अपनी जेबों को डेवलपमेंट दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन, और वो डेवलपमेंट है जिसका कारण से ये वजह हम लोगों को ये जीना पड़ रहा है, हम लोगों को ये देखना पड़ रहा है। युवाओं का गुस्सा आप देख सकते हैं कि धनुका फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो लगातार प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। गुस्सा आप देख सकते हैं इन युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, कि धनुका फैक्ट्री को लेकर लगातार बवाल मच रहा है कि धनुका फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।